यूनिट नंबर 1 पार्ट नंबर 1। ठीक है, चलते हैं। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन किसे कहा जाता है? दो हड्डियों के बीच के कोण को कम होना फ्लेक्शन कहा जाता है। एवलेशन, दो हड्डियों के एवलेशन किसे कहा जाता है? एवलेशन दो हड्डियों के बीच के कोण को बढ़ जाना या शरीर के अंग को एनाटोमिड पोजिशन वापस आ जाना। ठीक है। एडक्शन, एडक्शन किसे कहा जाता है? शरीर का कोई भी अंग एबडक्शन मूवमेंट के बाद शरीर के पास आ जाना या एनाटोमिकल पोजिशन से आ जाना। ठीक है। अगर किसी मूवमेंट में हाइपर लगा हो तो उससे अधिक दूर जाना क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सही। एवलेशन, शरीर का एवलेशन का शरीर के अंग को हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना क्या कहा जाता है? सही कहलाता है। डिप्रेशन एलिमेंट उल्टा मूवमेंट करना यह क्या कहलाता है? गलत कहलाता है। प्रोस्टेटिक का शरीर किसी भाग पर लिटाकर उसके ऊपर के भाग को नीचे की ओर ले जाना, पेट के बल लेटना, हथेली का जमीन की सतह की ओर करना क्या कहा जाता है? सही। सोपिनेशन, सोपिनेशन शरीर किसी भाग को लिटाकर उसके ऊपरी भाग में ऊपर की ओर ले जाना तथा जैसा पीठ के बल लेट हथेली को आसमान की ओर करना ये क्या कहलाता है? सही। किसी कार्य के वक्त मुख्य रूप से संकुचित होने वाले मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? प्राइम मूवमेंट से। मांसपेशी किसी कार्य के दौरान उस संकुचन को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशियां न तो घटती है न बढ़ती है तथा तनाव बना रहता है? उसे क्या कहा जाता है? आइसोमेट्रिक। किन्सोलॉजी का तात्पर्य है गति विज्ञान। किन्सोलॉजी गति विज्ञान। मांसपेशी किसी कार्य के दौरान मांसपेशियां घटती है मगर बढ़ती नहीं है तो तनाव बना रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? क्या कहता है? आइसोटोनिक। जब कोई मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो उसकी विपरीत दिशा मांसपेशियां परस्पर संकुचित होती हैं तो उसके नाम से जाना जाता है? एनागोनिस्ट के नाम से जाना जाता है। एब्डोनिक के साथ पेज जब शरीर का किसी कोई भाग बाहर की ओर जाता है उसे एनाटॉमिक प्रोसेस के दूर होता है अंदर उसे क्या कहते हैं? कोण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कोण बढ़ता है। आगे चलते हैं। बायोमैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स। न्यूटन के पहले नियम का क्या नाम है? न्यूटन के पहले नियम का क्या नाम है? जड़त्व का नियम। न्यूटन का दूसरे नियम का क्या नाम है? त्वरण का नियम। न्यूटन के तीसरे नियम का क्या नाम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हैमर थ्रो, हैमर घुमाते समय कौन सा फोर्स लगता है? हैमर थ्रो, हैमर घुमाते समय कौन सा फोर्स लगता है? अभिकेंद्रीय बल। हैमर थ्रो, हैमर छोड़ते हुए कौन सा फोर्स लगता है? अभिकेंद्रीय बल। सेंट्रीपेटल, सेंटर फोर्स न्यूटन के नियम के कौन आते हैं? तीसरे नियम। तीसरा सेंट्रीपेटल और सेंट्रल फोर्स में कौन सा नियम आता है? सेंट्रीपेटल सेंट्रल फोर्स से आप क्या समझते हैं? दोनों बराबर रहते हैं। जड़त्व के अध्ययन से आप क्या तात्पर्य है? किसी भी चीज़ को आराम या गति का अध्ययन करना। इंटरनल, आंतरिक फोर्स किसे कहते हैं? इंटरनल फोर्स किसे कहा जाता है? मांसपेशियों द्वारा लगाए बल को आंतरिक फोर्स कहा जाता है। मांसपेशियों द्वारा लगाए गए फोर्स को आंतरिक बल कहा जाता है। एक्सटर्नल फोर्स किसे कहा जाता है? मांसपेशियों द्वारा बाह्य फोर्स, बाह्य बल। बाह्य बल में कौन सा होता है? क्या? हवा का प्रतिरोध, हवा का प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण का बल। जब खिलाड़ी जब किसी बॉल को कैच लेता है तो बॉल हाथों में संपर्क आने के बाद में दोनों हाथों को नीचे की तरफ खींचता है तो यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? न्यूटन का द्वितीय और तृतीय नियम लागू होता है। स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड किसे कहते हैं? दूरी, समय को स्पीड कहा जाता है। अगर कोई वस्तु s1 स्पीड से जाती है तो s2 स्पीड से आती है तो इसमें
उसकी औसत चाल क्या होती है? उसकी औसत चाल क्या होती है? उसकी औसत चाल 2 S1 इंटू S2 S1 प्लस S2, ठीक है। मांसपेशी की इकाई क्या कहते हैं? मांसपेशी के माइक्रोन। फोर्स की इकाई क्या कहती है? फोर्स की इकाई न्यूटन। स्पीड की इकाई क्या कहती है? स्पीड की इकाई एम सेकंड किलोमीटर हॉर्स। एक्लेशन की इकाई क्या कहलाती है? मीटर बट सेकंड स्क्वायर। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? mv2r। ठीक है। वर्क की इकाई क्या है? जूल। एनर्जी की इकाई क्या है? एनर्जी की इकाई क्या है? जूल। एनर्जी की इकाई भी जूल। फोर्स की इकाई क्या है? पावर। नहीं सॉरी पावर की इकाई क्या है? पावर की इकाई क्या है? वोट। पावर की इकाई वोट। फोर्स की इकाई क्या है? द्रव्यमान। फोर्स के बराबर क्या है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है। मोमेंटम के बराबर क्या है? मोमेंटम के बराबर क्या होता है? ए किलोग्राम मीटर सेकंड। 1/2 m/2 किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। एक्लेशन के बराबर क्या होता है? एक्लेशन के बराबर क्या होता है? अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग तथा समयांतराल। ठीक है। वर्क के बराबर क्या है? वर्क के बराबर क्या है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2। ठीक है। रेडियन के बराबर क्या है? रेडियन के बराबर क्या आता है? 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री। 360 डिग्री पर कितने रेडियन होते हैं? 360 डिग्री पर कितने होते हैं? 2 पाई। किलोमीटर मीटर सेकंड में किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? वेलिटी। ठीक है। आगे चलते हैं। गति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? गति विज्ञान का पिता अरस्तु का होता है। गति विज्ञान में अध्ययन किया जा सकता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शरीर से संबंधित गतियों का। किन्सोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से है? किन्सोलॉजी ग्रीक भाषा से। मानव शरीर में गति प्रदान करते हैं। मानव शरीर में गति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गति प्रदान। शरीर के जोड़। किनसिस शब्द का अर्थ है? किनसिस शब्द का अर्थ है गति। लोगस ग्रीक भाषा का अर्थ है। लोगस ग्रीक भाषा का अर्थ है क्या है? अध्ययन करना। विज्ञान क्रमबद्ध सुगठित ज्ञान है जो आधारित है। क्या है? यह सभी है। ठीक है। परिक्षिप्त, सत्यापित, सुव्यवस्थित, एकीकृत। वैज्ञानिक किसे मिलाकर नए विज्ञान गति विज्ञान का निर्माण करते हैं? किसका करते हैं? शरीर रचना विज्ञान का, शरीर क्रिया विज्ञान का। गति विज्ञान 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। किससे? किन्सिस प्लस लोगोस। अरस्तु ने गति अध्ययन के संबंध में पुस्तकों की रचना की है। किससे की है? किससे की? उपयुक्त सभी। किसकी? पार्ट्स ऑफ एनिमल, मूवमेंट ऑफ एनिमल, प्रोग्रेस ऑफ एनिमल, उपयुक्त सभी। गति विज्ञान को विकसित करने में भूमिका निभाई गई है। किसकी भूमिका निभाई है गति विज्ञान में? अरस्तु की निभाई है। किसकी? अरस्तु। विज्ञान क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान है। यह कथन किसका है? किसका है? सत्य है। मानव शरीर में मूलभूत संधियों की गतिविधियां हैं। कैसी संधि है? यह सभी है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन। मांसपेशियों की गति की ज्यामिति, संख्या एवं रचना का श्रेय दिया जाता है। किसका दिया जाता है? अरस्तु को। इंसोलॉजी गति विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी। मांसपेशियों में ज्यामिति व्याख्या करने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है। किसका जाता है? भी। किसको? अरस्तु को। गति विज्ञान में मान्य निष्पादन से संबंधित गतियों का अध्ययन है। क्या है? गतियों का अध्ययन सत्य है। किस विद्वान ने चलने की क्रिया का विश्लेषण और विवेचन किया है? किसका विवेचन किया? अरस्तु का है। किसका? अरस्तु का। प्रोग्रेस ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? अरस्तु है।
पार्ट्स ऑफ एनिमल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु है। मूवमेंट ऑफ एनिमल पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु है। सर आइजैक न्यूटन ने नियम प्रतिपादित किया था। कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया था? गति का तीसरा नियम प्रतिपादित किया था। गति का तीसरा नियम प्रतिपादित किया था। चलने की क्रिया में अरस्तु द्वारा गतियों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया? गुणन गति और स्थानांतर गति का उल्लेख किया गया है। गति विज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है गति विज्ञान को? बल गति, बल विज्ञान, पेशीय विज्ञान, अंक संचालन विज्ञान सभी कहा जाता है। विराम के विपरीत दिशा को कहते हैं, क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। गति के अध्ययन किया जाता है, किसका? गति का अध्ययन किया जाता है, किसका? शुद्ध गति में और बल गति में वस्तुओं में दोनों एक साथ हो सकती हैं। क्या हो सकती है? सरल रेखीय गति या गुणन गति हो सकती है। गति एवं विराम सापेक्ष शब्द है, यह कथन किसका है? सत्य है। मानव शरीर एक जटिल रचना नहीं है, यह कथन किसका है? बी असत्य है। मानव शरीर एक जटिल रचना है जिस पर सिद्धांत लागू होते हैं। किस पर लागू होते हैं? यांत्रिकी और जैव यांत्रिकी। मानव शरीर का प्रभावशाली ढंग से कार्यशील होना आधारित है, किसका है? कार्यशील होना आधारित है, किसका है? जैव यांत्रिक, पेशी एनाटॉमिक और न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी का है। ठीक है। गति विज्ञान के नियमों का प्रयोग किया जाता है। यह नियम लिए गए हैं, किससे लिए गए हैं? ये सभी जैव यांत्रिक विज्ञान से, अभ्यास मनोविज्ञान से, जैव रासायनिक एवं खेल समाजशास्त्र से। गति विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? गति की गुणवत्ता का, संपूर्ण मानव स्वास्थ्य का। ठीक है। किसी वस्तु में गति करने में आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? बाह्य बल की। खिलाड़ियों के घायल हो जाने पर वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? इन सभी का, शरीर क्रिया विज्ञान का, शरीर रचना विज्ञान का, जैव यांत्रिक विज्ञान का। हृदय पेशियाँ कार्य करती हैं, किसका कार्य करती है? हृदय पेशियाँ किसका कार्य करती हैं? जीवन पर्यंत करते हैं। जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? जीवित प्राणियों द्वारा लगाए बल का, गुरुत्व केंद्र का। ठीक है। दिशा व परिणाम होने का कारण बल एक है, क्या है? एक सदिश है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद की गतिविधियों में खिलाड़ी गति उत्पन्न करते हैं, कैसे उत्पन्न करते हैं? मांसपेशीय बल से। अरस्तु अपने किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना जाता है, क्या माना जाता है? मूवमेंट ऑफ एनिमल। किससे खेलों में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है, किससे मिलती है? गुरुत्व केंद्र से। किन्सोलॉजी की अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या है? अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या है? किन्सोलॉजी। एक ऑप्शन। पानी में तैरने वाले सजीव प्राणियों की गति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहा जाता है? द्रव्य गति में। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद से संबंधित तैराकी में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? जैव यांत्रिक विज्ञान। गति के नियमों को प्रतिपादित करने का श्रेय मिलता है, किसका मिलता है? ए सर आइजैक न्यूटन का। सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियमों को प्रतिपादित किया गया है? कितने नियमों का? 3 नियमों को प्रतिपादित किया। कितना? 3 नियमों का। ठीक है। न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है, किससे जाना? न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम। जैव यांत्रिक विज्ञान से हमें ज्ञान मिलता है, जैव यांत्रिक हमें ज्ञान मिलता है, किसका मिलता है? इन सभी का। बल आघूर्ण का, गुरुत्व केंद्र संतुलन का, ऊर्जा सामर्थ्य कार्य गति का, उपयुक्त सभी का। खेल प्रशिक्षक खिलाड़ियों का परिचित करवाता है, किसका परिचित कराता है? काइनेटिक और काइनेमेटिक्स का। गति के प्रकार हैं, कितने प्रकार है गति के? ये सभी रेखीय गति, अनियमित गति, दोलन गति, वर्ती गति। न्यूटन की गति के तृतीय नियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
क्रियाप्रति का नियम, किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है, किससे रोका जा सकता है, 52 में, किस गुरुत्व प्रभाव से और हवा प्रतिरोध से। ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। किसी गतिमान वस्तु पर वायु प्रतिरोध, घर्षण बल व गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित हो तो वस्तु क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सदैव गतिमान रहेगी, सदैव गतिमान है। तैरते समय पानी को पीछे धकेलता है तो धकेलता है क्यों, किस लिए धकेलता है, परिणाम स्वरूप आगे बढ़ता है, परिणाम स्वरूप आगे बढ़ता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं, क्या है उदाहरण, गए तैराक का पानी को पीछे की धकेलना, दूसरा है बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे धक्का लगाना, ये नियम है। आगे चलते हैं। निवारण में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंडों को वेग है, कैसा है, निवारण में गिरते समय ऐसा एक समान, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर होगा, कितना होगा, चंद्रमा पर 10 केजी। मानव शरीर को अक्षों में विभाजित किया गया है, किसमें, अक्षों को कितने में, अक्षों में 3 में, कितने अक्षों में, 3 में। शरीर को कितने तल में विभाजित किया गया है, कितने तल में विभाजित किया गया है, शरीर को 3 तल में विभाजित किया गया है, ठीक है। मानव शरीर में अक्ष है, कहाँ है अक्ष, ये सभी हैं, कौन से, ऊर्ध्व अक्ष, पार्श्व अक्ष, सममितार्थ अक्ष। मानव शरीर का तल प्लेन मतलब तल प्लेन है, क्या है, ये सभी है, सममितार्थ तल, पार्श्व तल, अनुप्रस्थ तल। कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी पर वापसी क्यों आ जाती है, किस लिए आ जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ जाती है। महान वैज्ञानिक गैलीलियो की पद्धति है, कैसी पद्धति है, जड़त्व के नियम के कारण। जिस स्थान पर तीनों तल मिलते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कार्डिनल पॉइंट कहा जाता है। कार्डिनल पॉइंट को शरीर का है, क्या है, शरीर का गुरुत्व मध्य बिंदु है। मानव शरीर क्रिया आरंभ करने से पूर्व की स्थिति है, कैसी स्थिति है, मूलभूत प्रारंभिक अवस्था, शरीर रचनात्मक प्रारंभिक अवस्था है। एक ही आकार के लोहे के गोले या फुटबॉल में जड़त्व अधिक है, कैसे है, जड़त्व अधिक है, लोहे के गोले का है। स्त्री पुरुषों में गुरुत्व केंद्र बिंदु होता है, कैसा, असमान होता है, मेरे हिसाब से कैसा होता है, असमान होता है। स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र होता है, ऊंचा होता है, पुरुषों की अपेक्षा नीचा होता है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा खेलकूद में न्यूटन के गति नियमों की उपयोगिता है, कैसी उपयोगिता है, उन सभी की उपयोगिता किसकी, खेल योग्यता के उच्चतम विकास के लिए, खेलों में चोटों से सुरक्षा के लिए, खेलों के कौशल को क्षमापूर्वक करने में, ये सभी। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं को घूमने वाला आकाशीय पिंड क्या कहा जाता है, ये सभी। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति संतुलित बल कहलाते हैं। संतुलित बल क्या कहलाता है, बलों का परिणामी बल शून्य हो। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, क्या मान होता है, गुरुत्व त्वरण का पृथ्वी के ऊपर जाने पर कम होना, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, जी का मान क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होना। मानवीय गति विज्ञान की परिसीमाएं हैं, कैसी सीमाएं, मानवीय गति विज्ञान परिसीमाएं, ये सभी है। यांत्रिक परिसीमाएं, दैहिक परिसीमाएं, मनोवैज्ञानिक परिसीमाएं। गति विज्ञान लाभदायक है, क्या लाभदायक है, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद में, शारीरिक उपचार में, एक और ब, ठीक है।
कौन से दैनिक जीवन के कार्य है जिसमें गति विज्ञान सहायक होता है? इसमें होता है सहायक, जिसमें इन सभी कार्यों में उठना, बैठना, चढ़ना, उतरना, कूदना उपयुक्त सभी में है। सर आइजैक न्यूटन ने किस वर्ष गति के नियमों को प्रतिपादित किया था? इस नियमों को प्रतिपादित किया था 1697 में। मानव शरीर में जोड़ों से संबंधित गतिविधियां हैं, क्या है? सभी प्रोनेशन, सुपिनेशन, इन्वर्सन, इवर्सन, ये सभी आते हैं। ठीक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली मूलभूत संधियों की गतिविधियां हैं। मूलभूत संधियों की गतिविधियां क्या है? उपयुक्त सभी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, अबडक्शन, एडक्शन। खेलों में क्रिकेट, डिस्क थ्रो, भाला फेंक इत्यादि के उपयोग के समय शरीर से संबंधित उपयोग गति होना अनिवार्य है, क्या है? हाँ। गति विज्ञान का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्या माना जाता है? गति विज्ञान केंद्र बिंदु एक मानव जैव यांत्रिक विज्ञान है। गति के अध्ययन के साथ साथ गति उत्पन्न होने का अध्ययन किया जाता है, क्या कहा जाता है? बल गतिक में मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? ऐच्छिक और अनैच्छिक। शरीर की गति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है, क्या कहा जाता है? गति विज्ञान। शारीरिक शिक्षा व खेलों में गति विज्ञान का महत्व है, क्या है? उपयुक्त सभी। शरीर संरचना में विभिन्न अंगों के कार्य करने में, खेलों में प्रभावी गति बनाए रखने में, खिलाड़ियों को निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने में उपयुक्त सभी। खिलाड़ियों को गति विज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता है, क्या उपयोगिता है? व्यावहारिक उपयोगिता। खेल चिकित्सा शास्त्र में, पारिस्थितिकीय चिकित्सा में, उदाहरण जीव विज्ञान के अध्ययन में उपयुक्त सभी। बल का मात्रक है, क्या बल का मात्रक है? न्यूटन। बल का मात्रक है न्यूटन। यदि पृथ्वी पर किसी गेंद को लुढ़का दिया जाए तो वह रुक क्यों नहीं जाती? इस कारण क्या कारण है? पृथ्वी द्वारा गेंद के विपरीत लगने वाले बल के कारण, हवा के प्रतिरोध के कारण। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक? डाइन। क्या है? डाइन। CG का फुल फॉर्म क्या है? सेमी ग्राम सेकेंड। MKS का पूरा नाम क्या है? MKS का पूरा नाम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। FPS का पूरा नाम क्या है? FPS का फुट पाउंड सेकेंड। MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। FPS में बल का मात्रक क्या है? पाउंडल। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक पास्कल और न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। कार रेसिंग की गाड़ियों के ब्रेक में किस सिद्धांत के अनुरूप तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इस पदार्थ का बर्नौली प्रमेय का। त्वरण शून्य होने का अर्थ है वस्तु विराम अवस्था में वस्तु का नियम समान वेग से चलते रहना। न्यूटन के किस नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है? इस नियम कहा जाता है गति का द्वितीय नियम कहा जाता है। संतुलन के प्रकार हैं, क्या है संतुलन के प्रकार? स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन सभी हैं। जैव यांत्रिकी विज्ञान में स्थायी संतुलन की शर्तें हैं, क्या है? स्थायी संतुलन शर्तें क्या हैं? क वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा होना, वस्तु के केंद्र के गुजरने पर वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं वस्तु के आधार से होकर गुजरती है। ठीक है। असंतुलन बल के उदाहरण है, क्या है असंतुलन बल के उदाहरण है? रस्साकसी, सड़क पर कार का चलना। ठीक है। लंबी कूद में जैव यांत्रिक प्रयोग किस प्रकार के लाभदायक है? उपयुक्त सभी। कूदते समय शरीर की गति, कूदने वाले
कूदने वाले गुरुत्व केंद्र का शरीर की उछाल का कोण उपयुक्त सभी। प्रशिक्षक खिलाड़ियों को वीडियो दिखाकर क्या करता है? कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करना, सुधारने में प्रशिक्षण प्रदान करना। किसी भी शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के प्रशिक्षक के लिए जैव यांत्रिक विज्ञान का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। क्या है? सत्य है। मानव शरीर में मांसपेशियों के कार्य हैं। क्या मानव शरीर में उपयुक्त सभी शरीर के आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते हैं। मांसपेशियों के आराम मिलने पर थके मानव को आराम मिलता है। मांसपेशियां शरीर को सुंदर और सुडौल बनाती है। किसी वस्तु पर लगा गुरुत्व बल किस दिशा में कार्य करता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। चक्रीय गति किस जोड़ से संबंधित है? कंधे से और कूल्हे से है। ठीक है, कंधे और कूल्हे से है। हाथ को शरीर से दूर ले जाना क्या कहलाता है? एब्डक्शन कहलाता है। शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों की संपूर्ण शिक्षा को कहते हैं। क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा। किस देश में शारीरिक शिक्षा पर पुराने समय से ही अधिक बल दिया गया है? किस देश में? यूनान में। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने शारीरिक प्रशिक्षण को युवाओं के लिए आवश्यक माना है? इसलिए किसने? सभी ने। सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, तीनों ने माना है। शारीरिक शिक्षा पद्धति एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाना है। यह परिभाषा किसने दी थी? चार्ल्स बूचर ने दी थी। किसने कहा था कि शारीरिक क्रियाकलापों पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा है? क्या कहलाते हैं? रोजालिंड कैसिडी। किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनमें संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है? कौन कहा है? जेबी नेस ने। शारीरिक शिक्षा पद्धति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित बड़ी गतिविधियों की प्रेरणा से उपजा है। यह परिभाषा किसने दी थी? सीसी कोवेल ने। शारीरिक शिक्षा उन परिपूर्ण एवं संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को बहुपेशीय प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होती है। उनकी अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक बढ़ाती है। परिभाषा किसने दी थी? सी.एल. ब्राउनेल ने दी थी। शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित है? उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भावनात्मक विकास से। शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित नहीं है? किसके विकास संबंधित? अनुशासनीयता से नहीं है। लेसिंगी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? उपयुक्त सभी। स्नायु पेशी विकास से, बौद्धिक विकास से, भावनात्मक विकास से। किसने कहा है कि खेल को किसी असुर का आविष्कार मानकर आज भी दृष्ट किया जाता है? क्या कहा जाता है? कोबेल फ्रांस ने। किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के भव्य भवन का एक अनावश्यक भाग माना है? किसने कहा था? कोबेल फ्रांस ने। शारीरिक शिक्षा द्वारा होने वाले नैतिक विकास का संबंध किसमें है? उपयुक्त सभी हैं। स्व नियंत्रण में, खेल भावना से, नेतृत्व में। शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद के कार्यक्रम अधिकांश कैसे होते हैं? सामूहिक होते हैं। शारीरिक शिक्षा खेल कूद के कार्यक्रम को सामाजिक पक्ष किसका द्योतक है? सामाजिक गुणों का विकास है। खेल कूद संबंधी समाजशास्त्र की शाखा का नाम क्या है? खेल समाजशास्त्र। नियमों की व्यवस्था को सामाजिक शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। खेल एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा आनंद की अनुभूति तो करता है, यथार्थ को भी जाना जाता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? थॉर्नडाइक की है। खेल मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति संपूर्ण पर्यावरण के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से समन्वय स्थापित करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? स्लावसन की है। खेल को ऐसा कार्य माना है
जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रतिक्रियाओं का तारतम्य बनाए रखता है। यह परिभाषा किसने की थी? एरिक्सन ने। खेल एक स्वैच्छिक आत्म केंद्रित क्रिया है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? स्टर्न। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? इस विद्वान ने वेलेंटाइन। खेल एक आनंददायक शारीरिक, मानसिक क्रिया है, अपने आप में पूर्ण है तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। यह परिभाषा किस विद्वान की देन है? रसेल की। किसकी? रसेल की है। खेल रसेल की है। खेल ऐसी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है, जिसके द्वारा अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। यह परिभाषा किसकी है? हरलॉक की है। खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यक्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिस कार्य को वह करना चाहता है। यह परिभाषा किसकी है? क्रो की है। खेल पर आधारित किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया था? फ्रोबेल ने। ठीक है। खेल के अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिलर। कौन है? सिल। खेल के मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पैट्रिक। खेल के पुनरावर्ती सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्टेनली हॉल। खेल के पूर्वानुमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कार्ल ग्रुस। कौन है? कार्ल ग्रुस है। खेल वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे खेल के द्वारा तनाव व द्वंद्व को दूर करने के लिए संयोगों के कारण उत्पन्न अवधि शक्ति को व्यय करने के लिए खेलते हैं? किस कारण खेलते हैं? रेचक सिद्धांत के कारण। खेल वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु खेलते हैं? किसके कारण खेलते हैं? क्षतिपूर्ति सिद्धांत के कारण। खेल वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपने भावी जीवन की तैयारी हेतु खेलते हैं? खेलते हैं? पूर्वानुमान सिद्धांत है। इसने कहा है कि कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है, जबकि खेल में वह स्वयं अपनी इच्छा पर आश्रित होता है। किस हिस्सा पर आश्रित? रोज के अनुसार। सर्वप्रथम सर्वाधिक खेलों का विकास किस देश में होता है? किस देश में हुआ है? यूनान में हुआ है। खेलों का संयुग किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? यूनान से संबंधित। आओ पेलो जी। खेलों का संयुग किस देश को कहा जाता है? खेलों का संयुग किस देश को? यूनान को कहा जाता है। जर्मन में जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर किसे कहा जाता है? गट्समथ को कहा जाता है। जर्मनी में खेल विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रेडरिक जॉन को जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोकप्रिय है। क्या है लोकप्रिय? उपयुक्त सभी। नृत्य, तैराकी, मुक्केबाजी। भारत में किस युग में व्यायाम के साथ योग अभ्यास को एक धार्मिक कर्तव्य समझा जाता है? किसका समझा जाता है? वैदिक काल को। राष्ट्रीय एकता की धारणा की प्रकृति कैसी है? प्रकृति धारणा कैसी है? धीमी प्रक्रिया और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया दोनों है। ठीक है। IOA का फुल फॉर्म क्या है? IOA की? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। IOA कब बनाया गया था? 1927 में। IOA के बनने में अहम भूमिका किसकी थी? डॉक्टर AG नोरेन एंड SC बक्की। IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। इस प्रकार ये पहली यूनिट का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। हम चाहते हैं 3 पार्टों में कंप्लीट हो। ठीक है, धन्यवाद।